एक तरफ है हमारे हुस्न के चर्चे और घुंघरुओं की झनकार, तो जी सच में ये सारा कुछ जो ब्राइड कर रही है ये हकीकत कर रही है। मैं खुद परेशान थी पहले, फिर मुझे समझ आई कि नहीं भाई ये काशीज़ की ब्राइड हैं जिन्होंने एक नई चीज़ लॉन्च करवाई है। तो जी हीरा मंडी ने ऐसा कोई स्यापा डाला हुआ है पूरे इंटरनेट के ऊपर। टिकटॉक खोल के देखो तो सारी जो टिकटॉकर हैं वो तोहफ़े बन के बैठी हुई हैं, वो सेम डायलॉग कर रही हैं, उनके ऊपर परफॉर्म कर रही हैं। आप फेसबुक खोल के देख लो, वहाँ पे भी यही स्यापा। ये हीरा मंडी असल में है क्या जिसने इतना शोर मचा दिया है? तो जी इसी के बारे में मुकम्मल तफसीलात आपके लिए लेकर आए हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपके सारे सवालात का जवाब देंगे। और अगर आपने हीरा मंडी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में हम उसका रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि हीरा मंडी में असल में क्या कहानी है, लोग इनको क्यों कह रहे हैं कि ये मूवी अच्छी नहीं है, या फिर ये अच्छी है तो इतनी अच्छी क्यों है, इनके डायलॉग क्या हैं और ये किसने लिखी है और किसने इसका प्रोड्यूसर कौन है। ये सारी तफसीलात हम आपके लिए लेके आए हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते जाते हैं कि आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका 1 लाइक है और हमारे लिए वो बहुत बड़ी एजाज़ की बात होती है कि हमारी वीडियो को किसी ने लाइक किया है। तो जी अगर आपने लाइक कर ही दिया है, थैंक यू सो मच। तो अब आप ऐसे करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका भी हम वेलकम कर सके अपनी फैमिली के ऊपर। सोशल मीडिया की जो हमारी फैमिली ट्रेंड ऑन है इसमें हम आपको खुशामदीद कर लें। और आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, ताकि आपको तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम से ही मिल सके। तो जी अब बात कर लेते हैं हीरा मंडी की। हीरा मंडी के मुतल्लिक़ हमारे अकाउंट के ऊपर बेशुमार सवालात थे जिनके जवाब देने के लिए हम हाज़िर हुए हैं। और आपको बताते चलें कि ये जो मूवी है ये एक एपिसोड की तरह मूवी है, जैसे एक ड्रामा होता है सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें 10 इन्होंने एपिसोड्स बनाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि ये किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद नहीं है बल्कि नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है। आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे कुछ अवाम का ऐसे आता है कि सबके पास नेटफ्लिक्स नहीं होता और जिनके पास नेटफ्लिक्स नहीं है वो क्या करें, जो ये मूवी है वो कहाँ पे जाके देखें। तो जी जो है नेटफ्लिक्स उन्होंने अपने ही चैनल यूट्यूब के ऊपर ये मूवी को मुतारिफ करवा दिया गया है। वहाँ पर इसका फर्स्ट सीरियल जो है वो डाल दिया है। तो आप जाके यूट्यूब के ऊपर नेटफ्लिक्स सर्च करेंगे तो आपको इनका वीडियो मिल जाएगा। तो इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं जिनके ऊपर हमने इनका ट्रेलर लगाया था, उसके ऊपर आप वीडियो का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जी अगर आप बगैर टाइम वेस्ट किए 10 सीरियल देखे बगैर अगर आप इस मूवी की हकीकत जानना चाहते हैं और इसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इनकी स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं। क्योंकि हमने इनके पहले 2 सीरियल देख चुके हैं तो इसलिए आपके पास आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आए हैं, आपको बताने के लिए आए हैं इसमें कौन कौन से करैक्टर थे और उन्होंने क्या क्या काम किया। हम आपको सारी तफसीलात बताएंगे। तो जी इस कहानी को 1920 से लेकर 1940 तक की दहाई तक दिखाया गया है। और इस मूवी का जो करैक्टर है वो हीरा मंडी से है। और हीरा मंडी जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी मौजूदगी आज भी लाहौर में जाकर आपको एहसास दिलाएगी कि हाँ वाकई आज भी हीरा मंडी मौजूद है। हीरा मंडी जो कि कहा जाता है पहले ज़माने में एक जौहरात की फैक्ट्रियाँ वगैरह होती थी जहाँ पे जौहरात बनते थे, उसके बाद उसको गला मंडी भी कहा गया और उसके बाद इसको हीरा मंडी के नाम से मुतारिफ करवा दिया गया और आज तक इसको हीरा मंडी ही कहा जाता है। जिनके पास कुछ इलाका हीरा मंडी में कुछ इलाका तोइफ़ों को दिया गया था, जो कि बाद में तोइफ़ों की तादाद बढ़ते बढ़ते ये सारी जगह पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, तो वो वहाँ पर तोइफ़ें ही रहती थी। तो ये बंसाली साहब जिन्होंने ये वीडियो प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, जो बंसाली साहब जो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, उनका कहना ये है कि मैंने हीरा मंडी को मुकम्मल दिखाने की कोशिश की है और मैं अब परेशान हूँ कि अवाम के क्या रिव्यूज़ आते हैं। और इस मूवी को लेके मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उनकी कोशिश थी, मुकम्मल कोशिश भी की गई कि मुकम्मल हालात दिखाए जाएं। और जिन्होंने रीजनल तौर पे हीरा मंडी को देखा है उनका कहना ये है कि बंसाली साहब की कोशिश अच्छी थी लेकिन मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि हीरा मंडी इतनी ज़्यादा नुमाइश और इतने ज़्यादा वहाँ पे ऐशो इशरत नहीं है, इतनी अच्छी गलियाँ और इतना सब कुछ नहीं है। हाँ अगर देखा जाए तो 19-20 कहा जा सकता है कि उनकी इमारत सेम वैसे ही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप रियल हीरा मंडी की वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि हमारी
हमारी इंडियन ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद होती है, तो उनके लिए हम रियल हीरा मंडी की वीडियो भी ला सकते हैं। तो आप अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार कर सकते हैं और आप अच्छा सा कमेंट भी हमारे लिए कर सकते हैं। तो जी अब आपको बताते चलें, ये सारी खबरें तो आपने सोशल मीडिया के ऊपर सुन ली होगी। बंसाली साहब ने कितना खर्चा किया, ये वीडियो कहाँ पर बनी, इनमें कौन कौन से करैक्टर हैं, ये सारा कुछ आपको बता दिया गया। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको इनकी कहानी बताएंगे बगैर टाइम वेस्ट किए, घंटा 2 घंटा तो हम आपको मुकम्मल स्टोरी सुनाएंगे। तो जी अब हम आपके सामने स्टोरी का आगाज़ करते हैं। तो जी इसमें एक मलिका जान होती है जिनको एक राज होता है, वो एक पूरा हीरा मंडी को संभालती है, टेक ओवर करती हैं। असल में दर हकीकत जो बेगम जान है, ये असल में ये बेगम जान एजाज़ जो उन्होंने लिया है ये ज़बरदस्ती लिया है। इनकी बड़ी सिस्टर जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा, शनाक्सी शैना जो है ये इनकी बड़ी सिस्टर होती हैं। तो जब वो उनके पास हर चीज़ होती है, जो उनके मतलब ताजदार जिनको कहा जाता है, ये जो नवाब होते हैं उनके पास आते हैं, तो वो ही नवाब बड़ी बहन के साथ रिलेशन में होता है, वही नवाब छोटी बहन के साथ रिलेशन में होता है। लेकिन बड़ी बहन जो होती है वो मलिका जान कहलाती है वहाँ की तवाइफों की। तो वो बहुत ज़्यादा अपनी छोटी बहन से जेलस होती है और एक दिन वो पूछती है कि तुम ये मेरे जो नवाब है इनके साथ तुम क्या करती हो, जुल्फ़कार नवाब के साथ तुम क्या करती हो। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम मेरी उतरान पहनती हो तो ये तो अब पता चलेगा। बड़ी बहन छोटी बहन को मारना चाहती है, मलिका जान जो अब मौजूद है मलिका जान दिखा रहे हैं उसको मारना चाहती है, मगर जो बड़ी बहन होती है वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें ऐसी जगह पर भेज रही हूँ जहाँ पर तुम बहुत सुकून से रहोगी। तो जो छोटी बहन होती है, जो अब दर हकीकत मलिका जान है, ये बड़ी बहन का मर्डर कर देती हैं, कत्ल कर देती हैं और ख़ुद मलिका जान बन जाती हैं। जिनके डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, जिनको आपने एक बहुत ज़्यादा फेमस डायलॉग भी सुना है कि हम वो चाँद हैं जो दिखता तो है लेकिन हर घर में उतरता नहीं है। तो ये उसी मलिका जान का डायलॉग है। और आप बताएं आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है, हम आपके लिए उसी डायलॉग का शॉर्ट भी आपके लिए अपने चैनल के ऊपर डाल सकते हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं। तो बहरहाल अब दूसरी हकीकत कहानी ये आती है कि इसमें जो मलिका जान होती है उनकी एक बेटी भी होती है, उनका नाम आलमज़ेब होता है। जो आलमज़ेब की कहानी ये है कि वो शायरी करना बहुत पसंद करती हैं और शायरी लिखती भी हैं। तो एक मुशायरे में उनकी वालिदा जो होती है मलिका जान जो बड़ी तवाइफ होती हैं वो जा रही होती है मुशायरे में, अपनी बेटी को दावत देती है कि आप हमारे साथ आ सकती हैं, लेकिन वो नहीं आती हैं। मगर वो बाल्की में पीछे छुपके से बैठकर वहाँ चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर उनको एक नवाब साहब मिलते हैं जो कि वीडियो में हीरो के तौर पर दिखाए गए हैं, जिनका नाम तो ताजदार साहब। उनसे मुलाकात होती है और वो डायरी उनके हाथ में होती है और वो डायरी धबक से उनके सीने के ऊपर रख कर लिखने लग जाती हैं। तो हमें एक वक्त में ऐसे लगता है शायद इनकी मुलाकात दूसरी तीसरी है। ये जो बेगम जो हैं आलमज़ेब साहिबा पहले इस नवाब साहब से मिल चुकी होंगी, लेकिन सीरियल में आगे जाके दिखाएंगे तो दरअसल हकीकत वही होती है, तवाइफ की बेटी तवाइफ ही होती है। तो वो ही उन्होंने मूवी में दिखाया कि वो बिल्कुल भी मतलब जैसे शर्माती हैं लड़कियाँ वैसी नहीं होती हैं, बल्कि वो काफ़ी फ्री हैंड होकर लड़के से बात कर रही होती है। जो ताजदार होता है वो हीरो है। तो दूसरी कहानी ये भी है कि वहाँ पर इंडिया की और ये कांग्रेस वगैरह के जब लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे 1940 में, तो वो भी दिखाए गए हैं इसके अंदर। जब ये आज़ादी वगैरह की जंग वगैरह होती है वो भी दिखाए गए थे। तो जो वीडियो के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है ये इनकी एक लड़की होती है जो तवाइफ होती है। इसका रोल ये होता है कि ये एक नवाब से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो नवाब बेवफाई कर जाता है और नवाब दर हकीकत बेगम जान का बेटा होता है। तो वो नवाब जो बेगम जान का बेटा होता है वो चेंज कर लेते हैं। जब बेगम जान बेटा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो वो एक नवाब को दे देती है और नवाब अपनी जगह पे ले जाता है। और बाद में नवाब को एक तवाइफ आम लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी नहीं करता क्योंकि वो तवाइफ होती है, बल्कि आम एक लड़की से वो शादी करता है। तो उसकी शादी में ये जो तवाइफ होती है ये तैयार शैयार होकर जाती है और उसको दावत भी दी जाती है कि आके आप हमारी दावत को मतलब 4 चांद लगाएं, आप आके वहाँ पर मुचरा करें। तो वहाँ पे जाती है, उसकी मलिका जान उनके पीछे जाती हैं और वहाँ जाकर ये सारी हकीकत खुलती है कि तुम जिस चीज़ का घमंड करते हो, जिसकी तस्वीर हमने ऊपर लगाई हुई है, आप कॉर्नर पर उसकी तस्वीर देख सकते हैं। तो ये वो लड़का होता है जो कि मलिका जान की सखी औलाद होती है। वो उस दिन उसको बताती है कि तुम मेरी सखी औलाद हो और जिसको तुम तवाइफ कह रहे हो ये तवाइफ नहीं है, दर हकीकत ये अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। और ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बंसाली साहब की पिक है, उनके साथ उनकी जो सारी हीरोइनें हैं ये 6 लड़कियाँ जो डाली गई हैं ये हैं। और इसी के साथ साथ हमारी जो दूसरी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन हैं जो मतलब डांसर हैं, उनका कहना है कि इस फिल्म में जो कास्टिंग की गई
वो अच्छी नहीं कही गई। जैसे कि हमारी राखी सावंत साहिबा है, उन्होंने कहा कि या तो इनको मुझे रखना चाहिए था या फिर जो बहुत छोटे छोटे मोहतरमा कपड़े पहनती हैं उनको रखना चाहिए था। आप समझ गए होंगे हम किनकी बात करें। और भी 3-4 हॉट सॉन्ग पे जो डांस करती हैं उनका कहा गया कि बंसाली साहब ने बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं परखा किसको रखना चाहिए था। तो जी आप बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है यहाँ पे सिलेक्शन की कोई कमी की गई है? हमें तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता, हमें तो वीडियो बहुत शानदार और बहुत अच्छी लगी है। तो आप बताएं, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख कर आ गए हैं तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना बर्दाश्त किया। तो जो अगर बर्दाश्त कर लिया तो जाते थे लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।